3-dimensional geometry. So this is also a very important chapter, but marks will get combining both vector and 3D. दोनों मिला के होगा मार्क्स, तो इसमें तो अराउंड 10 मार्क्स आता ही है. तो the first part is very simple. In 3D, first you have to go for what is the direction, cosines and direction ratios, and direction ratios of a line. So what do you mean by direction cosines and direction ratios of a line? So first of all, so you go for a diagram. एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, इसमें एक्सिस होगा. So let's take the axis like after that फिर यहाँ से सीधा after that यहाँ से so you know that these are x-axis, y-axis and z-axis. X-axis and this is y-axis and this is z-axis, and this is the origin. So let there be a line. Suppose this is the line which makes angles alpha with the x-axis, beta with the y-axis and gamma with the z-axis. So let the angle be alpha beta gamma. एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको alpha beta gamma को हम लोग कलर से भी दे सकते हैं, so that you can it will be clear in diagram. It is just हम ऐसे कर सकते हैं if you want. अदरवाइज ये ठीक ही है, दिखाई देते हैं. तो हम एंगल्स को कलर्स में लिख सकते हैं. So if you go for the first angle is alpha, then beta and then gamma. So these are the angles made by. तो अभी हम देखो, let alpha, beta, gamma be the angles made by the line with x-axis, y-axis and z-axis respectively. Then cos alpha, cos beta and cos gamma are said to be direction cosines of the line. तो जब भी हमको एंगल्स मिल जाएगा, इफ यू नो द एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन cos of them, cos alpha, cos beta and cos gamma are said to be direction cosines. Actually direction cosine क्या होता है? Direction cosine is the value, is some values by which you can know the direction of a line. क्योंकि देखो जब हमको डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू पता होगा
इससे हमको एंगल पता होगा अल्फा बीटा गामा, एंड इफ यू नो द एंगल्स यू कैन फाइंड आउट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो इसलिए हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस को, इसलिए हम इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, क्योंकि दे आर रिटेन इन कोसाइन, सो यू कैन से कोसाइंस, एंड दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस बिकॉज इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो बाद में और डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इसका डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। जनरली डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम शॉर्टकट में लिखेंगे, क्योंकि बार बार ये लंबा लिखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम डायरेक्शन कोसाइंस को लिखेंगे ऐसे इन शॉर्ट, डायरेक्शन कोसाइंस आर denoted by L M N। तो लेकिन इससे ये डायरेक्शन कोसाइन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो होता है ये जो तुमको जानना है, वो सेटिस्फाई द कंडीशन दैट L square plus M square plus N square equal to 1. That means if you take their squares and take the square root, squares and take their sum, you will get it 1. So this can be also, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग। If you don't want to write like this, you can highlight this, because this is a result, this is an important result for important result, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। सो यू कैन हाईलाइट देम एज से, तो ये हो गया, फिर इसको ऐसे करो, ये हो गया। इसका हम लोग कलर भी डाल सकते हैं, बट राइट नाउ कलर की इतना ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट इसको ज्वाइन कर दो, तो ये एक रिजल्ट हो गया दैट व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस गिवन देयर सम ऑफ द स्क्वायर्स इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हमको पहले मिला था, ये जो हमको पहले मिला था, ये जो ना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये तीनों, इसका भी स्क्वायर्स करने से इफ़ यू टेक देयर स्क्वायर्स एंड टेक देयर सम यू विल गेट 1, बिकॉज दे आर नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइंस, दे आर नथिंग बट LMN। सो देयरफॉर इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं कि देयरफॉर ऑल्सो हमको क्या मिलेगा, सॉरी, ऑल्सो हमको ये भी मिलेगा। सो इन above we'll get this result also, that is what, रिजल्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये स्क्वायर थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, स्क्वायर ही है लेकिन पता है थोड़ा ये हो जाता है। तो ये जो रिजल्ट है, तो दिस इज, यू गो बाय जस्ट, यू कैन मेक इट बिकॉज दिस इज ए रिजल्ट। सो यू बेटर यू, वो एक काम कर सकते हैं, उसको नहीं लेके, रुको, सॉरी, हम एक काम कर सकता था, इसको हम भूल ही गया था ये बात को। यू कैन यूज़ द रेक्टेंगल डायरेक्ट, जिससे हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा। सो हम यहाँ से शुरू करना होगा, रेक्टेंगल को यहाँ से शुरू कर लिया यहाँ तक, तो ये डायरेक्ट है गया। सो दैट इज़ द रिजल्ट। सो नाउ, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट रिजल्ट। तो डायरेक्शन कोसाइंस के बाद हमको डायरेक्शन रेशियो जानना है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो। तो उसका रिजल्ट बहुत सिंपल है।
सॉरी ये कलर में आ गया, तो इसको तो ब्लैक में लिखने से ठीक है, सो इसलिए हम उसको करना पड़ेगा। सो एनी नंबर proportional to डायरेक्शन कोसाइंस को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर said to be डायरेक्शन, इसको भी हम शॉर्ट में लिखेंगे बाद में, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज इन शॉर्ट हम उसको लिखेंगे डी आर्स, रेशियोज ऑफ द लाइन। तो कोई भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस का कोई भी नंबर, इफ यू टेक गेट एनी नंबर प्रोपोर्शनल टू देम, दैट मस्ट बी ऑलवेज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। इसका मतलब ये होता है कि इफ L M N, if L M N are direction cosines of a line, then if you multiply by some scalar, any scalar you multiply, then lambda L, lambda M, lambda N, where lambda is a what? Scalar, are said to be direction ratios of the line। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक गड़बड़ तो हो गया, ये शायद THC में गड़बड़ हो गया और ये ईज में हमको लग रहा है थोड़ा गड़बड़ हो गया। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। सो ईज ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमको डायरेक्शन रेशियो दिया होगा, ये डायरेक्शन रेशियो कोसाइन दिया होगा, तो इसको हम कोई भी नंबर, लैम्डा मतलब कोई भी स्केलर है, इफ़ यू मल्टीप्लाई देम बाय एनी स्केलर यू विल गेट दैट डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मान लो लैम्डा का वैल्यू 2 ले लिया, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 2 यू विल गेट 2L 2M 2L 2M 2N, दे आर द डायरेक्शन ratios। If you multiply by 3 you will get 3L 3M 3N, they are again डायरेक्शन रेशियोज। इसका मतलब एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हम ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो आएगा इसमें 2 ही वैल्यू आएगा। एक वैल्यू तो डायरेक्ट इफ़ यू गो बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा का गामा, और दूसरा वैल्यू आएगा if you take their negative values, that means whatever the values you have got there you put there, you change their sign, क्योंकि इसमें पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाओ, उससे हमको और एक डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। इसका मतलब एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ 2 होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होगा बिकॉज ऑफ दिस। तो ये है, इफ़ वी नो डायरेक्शन कोसाइंस यू कैन फाइंड आउट डायरेक्शन रेशियोज बाय दिस, ठीक है। बट यहाँ में तुमको ये रिजल्ट पता चला है कि क्या पता चला है, ये पता चला है कि डायरेक्शन कोसाइंस 2 होता है एक लाइन का, और डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है। सो इसको जान के रख दो, क्योंकि बाद में इसका ज़रूरत होगा। इन ए लाइन देयर आर ओनली 2 direction cosines, but it has infinite डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो इन्फाइनाइट मिलेगा, बट डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ 2 मिलेगा।
दो इसलिए मिलता है क्योंकि एक लाइन का दो डायरेक्शन होता है, तो बी डायरेक्शन गिव्स यू डायरेक्शन कोसाइंस, तो हर डायरेक्शन के लिए एक डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा, इसीलिए दो डायरेक्शन होता है एक लाइन का, इसीलिए उसमें दो डायरेक्शन कोसाइंस मिलता है, लेकिन इन डायरेक्शन रेशियोस इनफाइनाइट होगा। तो ये हो गया बेसिक ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इन रेशियोस। उसके बाद नेक्स्ट हमको जानना है कि व्हेन यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस। लेकिन इससे पहले हमको ये भी जानना होगा कि हमको तो ये पता चल गया कि डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाए ना, लेकिन जब डायरेक्शन रेशियो दिया होगा उससे डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। और उससे पहले हमको और एक बात जानना है कि डायरेक्शन रेशियोस को किससे डिनोट किया जाता है। जनरली डायरेक्शन रेशियोस आर डिनोटेड बाय small a, small b, small c. So these are notations for direction ratios and these are notations for direction cosines. अभी हम ये दिखाएंगे कि डायरेक्शन रेशियो जब दिया होगा तो वहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे निकाल सकते हैं। ओके, आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। तो हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियो। तो इफ A, B, C are direction ratios of a line, sorry ये गड़बड़ हो गया, direction ratios of a line, then its direction cosines are, क्या होगा, L इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो ये है L का फर्स्ट कंपोनेंट का वैल्यू, सेकेंड सिमिलरली प्लस माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अगेन, then n equal to plus minus c by root over of a square plus b square plus c square। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। तो सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमको एग्जांपल एक लेते हैं, लेट जैसे कि मान लो सिंपल क्या लेते हैं, लेट 3 4 5 be direction ratios of a line, then what will be its direction cosines। तो बहुत सिंपल है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। हम लोग पहले, सॉरी पूरा ऊपर से लगे हुए है, देन पहले हम इसका स्क्वायर रूट को निकालते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच। तो ये हो गया 16 प्लस 9 25 25 50 50 मतलब 5 रूट 2। तो ये हो गया हम लोग का। तो ये हम एक चीज़ लिख देते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस का हमको निकालना है ना, तो ये हमको निकालना है। तो ये हमको मिल गया। सो देयरफॉर नाउ आई कैन राइट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर, क्या क्या होगा, प्लस माइनस 3 बाई 5 रूट 2 प्लस माइनस 4 बाई 5 रूट 2 एंड प्लस माइनस 5 बाई 5 रूट 2 मतलब 1 बाई रूट 2। 5 5 कैंसिल होगा, सो विल गेट 1 बाई रूट 2। देखो ऑलवेज हमको दो डायरेक्शन कोसाइंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन
ratios. So after that, we have to know about when 2 points on a line are given, how to find out direction cosines and direction ratios of a line when 2 points on the line are given. जब हमको 2 पॉइंट्स दिया होगा तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे निकालते हैं. तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पेज. तो यहाँ में हमको एक लाइन में हमको 2 पॉइंट दिया है, तो लाइन एक खींचना होगा. तो उसके लिए हमको लाइन एक खींचो. तो लेट्स गो फॉर द लाइन को तो हाँ ठीक है, इसमें दे दो. तो सपोज दिस इज द लाइन, एक लाइन ले लिया जिसमें हमको 2 पॉइंट लेना है. तो पॉइंट को से द पॉइंट इज P x1 y1 z1. This is the coordinate of P, and another point is Q. से जिसका कोऑर्डिनेट से x2 y2 and z2. तो these two are the points given. तो पॉइंट्स को हम थोड़ा सा इसको डार्क कर देते सो दैट यू कैन नो दीज आर द पॉइंट्स ना. तो ये 2 पॉइंट्स हमको दिया है, इसका हमको डायरेक्शन क्या निकालना है, कोसाइंस एंड रेशियो. तो पहले हम बहुत इजीली इसका डायरेक्शन रेशियोज को निकाल सकते हैं. इसका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू आर, जैसे हम लोग स्लोप निकालता था ऐसा ही है. यू जस्ट सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द अदर, यू सब्ट्रैक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स x2 minus x1, y2 minus y1 एंड z2 minus z1. तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज. और जब हमको डायरेक्शन रेशियोज मिल गया तो हमको डायरेक्शन कोसाइंस भी मिल जाएगा. उसके लिए हमको किससे डिवाइड करना होगा, बाय द लेंथ पी क्यू. देन नाउ यू कैन राइट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू आर. क्या क्या होगा, प्लस माइनस x2 minus x1 by the length PQ plus minus y2 minus y1 by the length PQ plus minus z2 minus z1 by the length PQ. But how to calculate length PQ? You know that is by distance formula. क्या था distance formula? PQ under root x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. तो ये हो गया, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम लाइन को हम क्लियर करेंगे. x2 माइनस तो ये हो गया PQ. तो PQ को निकालो फिर डिवाइड करो, यू विल गेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. तो देखो अभी इसे डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाला जाता है एंड डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है. तो डायरेक्शन रेशियो को निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस को निकालना कैसे निकालना है, जस्ट ओहो ये गड़बड़ हो गया वो, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना पड़ेगा. हाँ अभी ठीक है. तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस और ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज. तो डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग उल्टा भी ले सकते हैं. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट x1 ना x2 फ्रॉम x1 x1 फ्रॉम x2 या x2 फ्रॉम x1 y2 फ्रॉम y1 y2 from y1 z2 from z1, then also it will be direction ratios. मतलब if you can write x1 minus x2 y1 minus y2 z1 minus z2 also you can write. After that this is the formula, just you divide by its length. तो ये है, इससे हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस
एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन को इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का थ्योरी पार्ट फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियो का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक दो। तो लेट स्टार्ट देम। क्वेश्चन of a line in space। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, तो ये हम लोग को आज सीखना है। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना फॉर्म का है। तो द फर्स्ट फॉर्म नंबर 1 इज दैट दिस इज कॉल्ड 1 पॉइंट फॉर्म। तो क्या बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। तो 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब उसका नाम से तुमको पता चल गया होगा, यहाँ में हमको एक लाइन दिया होगा। सो विल बी गिवन ए लाइन। सो लाइन का हम एक काम करते हैं, आई थिंक ये लाइन से बेहतर होगा, कर देते हैं। सो विल बी गिवन ए लाइन। सो सपोज this is the line। So a line and a point on the line is given, a point। So there is a point on the line, say this is the point A and its position vector is A। So A is a point given on the line where the position vector of the point A is A, and B is a vector, parallel to the line। So in this case we can take the line as also, but छोटा लाइन है इसलिए हम इसको डायरेक्ट ले लिया। तो B वेक्टर क्या है, लाइन का पैरेलल है, और A क्या है, ए पॉइंट ऑन द लाइन एंड हुज पोजिशन वेक्टर इज ए। इतना ही हमको दिया हुआ है। तो इसका इक्वेशन निकालना है। देखो इसमें दो फॉर्म आएगा, वन इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म, अनदर इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। हमको दोनों फॉर्म जानना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर द वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन जो होगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम जब मतलब फाइनली निकालेंगे तो फाइनल इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होगा, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो यह है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अभी हम बताएंगे इसमें कौन कौन चीज़ें तुमको जानना है, मतलब क्या क्या जानना है बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इसको एनक्लोज कर देते हैं सो दैट इट विल बी हाईलाइटेड। जैसे कि ये तो गड़बड़ आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये हो गया द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी हमें ये जो लाइन आ गया, तो लाइन कैसे आया है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें गिवन है। फर्स्ट तो गिवन है ए ना, व्हाट इज ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ द given point A ना, and what is B? तो B is a vector parallel to the line, and what is R? फिर R क्या रिप्रेजेंट करते हैं, R represents the position vector of any point on the line। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई इक्वेशन लिखता है तो हम लोग पहले कार्टेशियन में देखा होगा एक्स वाई आता है ना। एक्स वाई मतलब क्या होता है, एनी पॉइंट होता है। लेकिन जब वेक्टर में हम लोग लिखता है तो आर रिप्रेजेंट्स व्हाट, पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। तो इसीलिए आर को हम लोग वेक्टर में वेरिएबल मानता है, ये वेरिएबल है, और यही पॉइंट होगा जो अननोन पॉइंट होगा, एक्स वाई जेड होगा इन दिस केस, और ये होगा
पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट और ये होगा वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। और लैम्डा इज जस्ट ए स्केलर, लैम्डा इज ए स्केलर, कि लैम्डा का वैल्यू कोई भी ले सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या होता है कि आर जो होता है, आर हमको हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देगा, हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर्स देगा। मतलब इफ़ वी टेक वैल्यू ऑफ लैम्डा, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सपोज लैम्डा का वैल्यू हम 1 लेंगे तो हमको एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। इफ़ यू टेक 2 यू विल गेट अनदर पॉइंट, इफ़ यू टेक 3 यू विल गेट अनदर पॉइंट। ऐसे करके हमको हर पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। और वो हमको क्या किससे मिलेगा, एक्चुअली आर से मिलेगा। आर मतलब पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब ये लाइन में जितना पॉइंट्स है हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमको ये आर से मिलेगा। तो ये हो गया इसका इक्वेशन। तुमको इसका डिराइवेशन ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्म। तो लेकिन यहाँ में हम एक चीज़ बताना है कि हमें ये जो ए है बी है, तो इफ़ यू राइट इन वेक्टर एंड इफ़ यू राइट इन कार्टेशियन, दोनों में क्या रिलेशंस होगा। अभी देखो हम आर को, यहाँ में आर जो है, तो हियर इन दिस केस जब आर को लिया है ना, तो आर इज एक्चुअली रिटेन एज व्हाट, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब क्या है कि जो एनी पॉइंट एक्स वाई जेड होगा ना, एक्स वाई जेड, वही हम लोग का आर होगा। आर मीन्स नथिंग बट द पॉइंट एक्स वाई जेड, बट इफ यू राइट इन फैक्टर इट विल बी लाइक एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और सिमिलरली ये ए जो है, इसका कंपोनेंट जो होगा, यू गो फॉर द नेक्स्ट, हम इसमें डिटेल्स में बताएंगे। अब इसमें देखो, सपोज हम इसमें ए लिख रहे हैं, ए इफ यू राइट लाइक दिस, ए को हम ऐसे लिखते हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो इसका मतलब ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट गिवन ए ना, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। लेकिन अब ए पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो क्या होगा, x1 y1 z1 होगा। तो ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ए को, इसको भी लिख लो, बी इज गिवन एज से ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो यहाँ में अभी हमको जानना है कि, तो यहाँ में ये जो आर है, आर मीन्स एनी पॉइंट, जैसे कि हम यहाँ में दिखाया था। अभी हम डायग्राम में फिर जाना पड़ेगा। यहाँ में देखो आर मीन्स एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट को हम लोग लेंगे, यू कैन टेक इट एज से एनी पॉइंट है P ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर है R। बट इफ़ यू राइट देम इन कोऑर्डिनेट्स, तो अभी हम इसको कोऑर्डिनेट्स पे लिखेंगे, तो A का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 y1 z1 होगा। लेकिन फैक्टर में लिखेंगे तो क्या होगा, x1 आई कैप प्लस y1 z कैप जे कैप प्लस z1 के कैप। सिमिलरली इफ़ यू राइट द पॉइंट P इट विल बी व्हाट, एक्स वाई जेड। तो कोऑर्डिनेट्स पे हम लिखेंगे तो ये होगा, और वेक्टर में लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दैट इज आर। तो एक्चुअली दोनों सेम ही चीज़ है। इफ़ यू राइट इन वेक्टर इट विल बी लाइक इन टर्म्स ऑफ आई जे के, विदाउट, इफ़ यू राइट द कोऑर्डिनेट्स ओनली द कंपोनेंट्स यू हैव टू कंसीडर एक्स वाई जेड, लाइक दैट दिस वन। अब यहाँ में क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो बी दिया है, बी के वेक्टर क्या था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ना। अब इसका कंपोनेंट्स क्या होगा उसको हम नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं। नेक्स्ट पेज में देखो इन दिस केस ये जो ए बी सी है, सो दैट इज द पॉइंट एक्स वाई जेड, हम पूरा को लिख देते हैं, रिप्रेजेंट्स एनी पॉइंट P on the line ना। देन ये जो A है, A का कोऑर्डिनेट्स क्या था, x1 y1 z1, be the coordinates of the given point
ए ना, फिर आ गया बी, तो बी का कंपोनेंट्स को क्या बोला जाएगा, तो एन ए बी सी, ये जो ए बी सी है इसको क्या बोला जाएगा, आर। एक काम करते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं, ब्रैकेट से तुम लोग कन्फ्यूज हो सकता है, पॉइंट मान सकते हैं ना। एक्चुअली इसको हम पॉइंट जैसे नहीं लिखता है, जस्ट यू राइट लाइक ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, क्योंकि ये है एक वेक्टर जिसका कंपोनेंट्स है, दो वेक्टर लाइन का पैरेलल है। जब लाइन का जो पैरेलल होगा तो वो लाइन का यही होगा डायरेक्शन रेशियो, मतलब एनी लाइन पैरेलल टू दैट लाइन यू कैन टेक ए बी सी एज देयर डायरेक्शन रेशियो। तो इसका मतलब कोई भी लाइन पैरेलल मिल गया तो उसमें किसी भी लाइन का तुमको डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो वो सबका डायरेक्शन रेशियो हम ले सकते हैं, मतलब एवरी लाइन पैरेलल टू दैट ना, सबके लिए ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो वेक्टर पैरेलल होगा उससे हमको क्या मिलेगा, लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिलेगा, और जो पॉइंट गिवन होगा पोजीशन वेक्टर उससे हमको क्या मिलेगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। और एनी पॉइंट ऑन द लाइन जो होगा एक्स वाई जेड एंड दैट इज रिप्रेजेंट बाय आर पी आर। आर मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द, ये क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, इसको काट देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन दैट इज पी आर ना। तो यह है जनरल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द व्हाट, फैक्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट गो टू द कार्टेशियन फॉर्म। अभी हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में जब निकालेंगे इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। कार्टेशियन फॉर्म मतलब उसमें हमको कोऑर्डिनेट से आएगा, उसमें हमको वेक्टर से नहीं आएगा, so it will have in coordinates. So if you write in Cartesian, the equation will be what, like x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c। तो यहाँ में तुम लोग देखो, यहाँ में जो हम लोग ले लिया ना अभी जो हम लोग लिया था यहाँ में, ये यहाँ में हम लोग जो लिया था, ये लाइन का देखो, ये और वो इक्वेशन दोनों एक ही लाइन का है जो पहले हमको मिला था, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और ये इक्वेशन दोनों सेम है, बट दोनों को देखने में डिफरेंस है। वो हमें आर का मतलब होगा ये पॉइंट एक्स वाई जेड, और ए का मतलब होगा ये पॉइंट x1 y1 z1, और जो वेक्टर बी था उसका मतलब होगा ए बी सी। मतलब ये ए बी सी क्या है, वेक्टर बी का कंपोनेंट्स है, और x1 y1 z1 पॉइंट ऑन द लाइन, एंड एक्स वाई जेड क्या है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ नाउ एक्स वाई जेड, बिकॉज दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ में सिर्फ हमको एक ही चीज़ जानना है, क्या जानना है कि ये हमें ए बी सी क्या है, क्योंकि बाकी तो हमको मिला है। वेयर ए बी सी आर व्हाट, ऑलरेडी हैव गॉट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू हियर इन दिस, आर व्हाट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। इसका मतलब ये हो गया हम लोग का लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो इसका फॉर्म को याद रखो, ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो आएगा, और न्यूमरेटर में पहले हमको एक्स वाई जेड लेना है, दैट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, और उसके बाद जो गिवन पॉइंट होगा उसका पोजीशन ये तीनों स्पेस में आएगा। दिस थ्री आर द पोजीशंस फॉर द गिवन पॉइंट। तो ये है हमको लाइन जो फास्ट याद रखना है, दिस इज कॉल्ड वन पॉइंट फॉर्म। ओके, आफ्टर वन पॉइंट फॉर्म वी मूव टू द टू पॉइंट फॉर्म। सो सेकेंड फॉर्म है दैट इज कॉल्ड टू पॉइंट फॉर्म। लेकिन टू पॉइंट फॉर्म को हम जब निकालेंगे वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वन पॉइंट फॉर्म, बिकॉज वन पॉइंट फॉर्म इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड टू गेट दिस फॉर्म अगेन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वन पॉइंट फॉर्म। तो इसमें हमको टू पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होगा, हमको क्या दिया होगा, एक लाइन में दो पॉइंट दिया होगा। यू विल बी गिवन टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन, यू विल बी गिवन टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन। तो एक लाइन में हमको दो पॉइंट दिया होगा, से दिस इज द लाइन। अब ये लाइन में हमको दो पॉइंट गिवन है, सो से दिस इज द पॉइंट P
and this is the point Q. So point P, their position vector is given as A, and point Q, their position vector is given as B. बट पोजिशन वेक्टर मतलब इसका कंपोनेंट्स क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स होगा. सो कोऑर्डिनेट्स सपोज x1 y1 z1 है और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 z2. इसका मतलब इसका कंपोनेंट जो होगा x2 i कैप, ये b वेक्टर क्या होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. सिमिलरली ए क्या होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. तो यहाँ में देखो हमको कुछ वेक्टर नहीं दिया है जो पैरेलल होगा, लेकिन इसमें हमको सिर्फ 2 पॉइंट दिया है. पहला केस में हमको 1 पॉइंट दिया था और एक फैक्टर था जो पैरेलल टू द लाइन था, लेकिन अभी हमको फैक्टर पैरेलल टू द लाइन नहीं दिया है, लेकिन हमको 2 पॉइंट गिवन है. तो अभी हम लोग देखो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्म यू कैन फाइंड आउट द 2 पॉइंट फॉर्म. हाउ, कैसे देखो. तो फैक्टर फॉर्म जब निकलेगा तो हम लोग को पता है, पहले हम ऐसे लिख देगा. उसमें पहला फॉर्म क्या था हम लोग का r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी. तो ये लाइन का इक्वेशन है जो हमको निकालना है एक लाइन, तो ये फॉर्म से हम निकालना होगा. तो ये फॉर्म में हमको क्या क्या चाहिए, r ऑलवेज सेम होगा, सिर्फ ये a होगा जो हमको निकालना है और ये b होगा जो हमको निकालना है. ये हमें a क्या है, a इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट और b इज़ व्हाट, ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन. मतलब ये दो पोजीशन हमको फिलअप करना है टू गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. अभी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम इसको काट देते हैं, हम नया से लिखेंगे. हम जस्ट बता दिया तुम लोगों को क्या करना है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो फर्स्ट r इट विल रिमेन एज r. नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर और 1 पॉइंट ऑन द लाइन जो a होगा. तो 1 पॉइंट मतलब हम a पॉइंट को भी ले सकते हैं या a पॉइंट को भी ले सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम ले सकते हैं. तो हम a को ही ले लेते हैं. सो इफ यू टेक a देयर, दैट इज a हो गया प्लस लैम्डा इंटू वाट, लैम्डा इंटू एक वेक्टर आएगा जो लाइन का पैरेलल होगा. अभी लाइन का पैरेलल वेक्टर हमको दिया नहीं है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, तो जब नहीं दिया है तो हम लोग ले सकते हैं द वेक्टर पी क्यू, वो भी लाइन का पैरेलल होगा, है कि नहीं. और वेक्टर पी क्यू को हम निकाल सकते हैं बिकॉज यू नो द फॉर्मूला टू फाइंड आउट वेक्टर पी क्यू. इन वेक्टर्स यू हैव गॉट क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, दैट इज व्हाट, एक्चुअली यहाँ में पी क्यू आएगा. और पी क्यू का मतलब क्या है, यहाँ में हम दिखा सकते हैं पी क्यू का मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p ना, यही है. तो इसको दिखाना है डिटेल्स में, तो दिखा देते हैं हम. तो हम लोग भूल भी सकते हो, तो डिटेल्स में हम दिखा देते हैं. तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, सॉरी गड़बड़ हो गया. दिस इज एक्चुअली व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p एंड दैट इज व्हाट b माइनस a. तो ये हो गया पी क्यू का. तो इसका हम लोग इसे एक लाइन खींच लेते हैं, तो ये हम लोग का रफ पार्ट हो गया. सो देयरफॉर, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा इंटू b माइनस a. तो दिस इज यू हैव गॉट द व्हाट 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन. तो 2 पॉइंट फॉर्म हमको मिल गया. यह है हम लोग का 2 पॉइंट फॉर्म. तो दिस इज व्हाट द 2 पॉइंट फॉर्म. तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, यह हमें सिर्फ ए बी गिवन पॉइंट्स है और हमें फैक्टर बी था पैरेलल टू द लाइन. यहाँ पे फैक्टर बी नहीं है, यहाँ पे फैक्टर बी माइनस ए होगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो सिमिलरली इफ़ यू गो फॉर इस कार्टेशियन फॉर्म, तो हम इसका कार्टेशियन फॉर्म को निकालेगा, तो उसमें भी सेम प्रोसेस होगा. जस्ट हमको फॉर्म को याद करना है, क्या था x माइनस, हम इसको ब्लैंक रखते हैं, y माइनस नेक्स्ट z माइनस. अभी देखो हम लोग को पता है कि ये पोजीशन में क्या आएगा, इसमें आएगा गिवन पॉइंट ना.
तो गिवन पॉइंट यहाँ में हम लोग किसको लेंगे, किसी भी एक को ले सकते हैं। हम सपोज फर्स्ट पॉइंट को ही ले लेते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट को लेगा तो यहाँ में x1 आएगा, y1 आएगा और यहाँ में z1 आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हम x1 y1 z1 को ही ले रहे हैं। वी कैन टेक द सेकेंड पॉइंट ऑल्सो इन प्लेस ऑफ दैट। वी कैन टेक x2 y2 z2 ऑल्सो इन प्लेस ऑफ x1 y1 z1 हियर। उसके बाद आ गया यहाँ में, तो यहाँ में क्या आता है, यहाँ में आता है क्या आता है, डायरेक्शन रेशियो ABC। तो डायरेक्शन रेशियो कहाँ से आएगा, तो यू नो दैट व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन you can find out the direction ratio by what, subtracting one from the other, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। ये क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PQ। तो इसका मतलब हम लोग इसमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या होगा, x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। तो ये हो गया लाइन दैट इज इन 2 पॉइंट फ्रॉम, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन इन 2 पॉइंट फ्रॉम। तो ये 2 पॉइंट फ्रॉम हो गया, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। तो देखो ये हो गया वेक्टर फ्रॉम, ये हो गया कार्टेशियन फ्रॉम, और पहले हमको मिला था 1 पॉइंट फ्रॉम। दिस टू अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। तो ये दो ही फॉर्म को याद रखना, लेकिन दोनों का कार्टेशियन वेक्टर दोनों सही है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो उसके बाद हम लोग का थ्योरी बहुत ज़्यादा है नहीं इनके सब ये, तो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं फॉर टुडे। थ्योरी में हमको नेक्स्ट हमको जानना है एंगल, सॉरी ये हम गड़बड़ कर दिया, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो हमको 2 लाइन में हमको एंगल निकालना है। तो एंगल निकालेंगे कैसे, तो एंगल निकालना बहुत आसान है। एंगल के लिए हमको सिर्फ ये चाहिए, 2 लाइन का हमको एंगल के लिए हम लोगों को चाहिए, क्या चाहिए हम बताएंगे, लेकिन पहले ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को। सपोज दिस टू आर लाइन्स। अभी हमको एंगल निकालना है, तो सॉरी हम इसमें कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। सपोज ये एंगल है, दिस द एंगल यू हैव टू फाइंड आउट एंड लेट दिस एंगल इज थीटा। तो ये हमको निकालना है। तो ये जब निकालना है तो हमको लाइन का सिर्फ डायरेक्शन रेशियो चाहिए, जिससे हम उसको निकाल सकते हैं। से मान लेते हैं कि सपोज इसका डायरेक्शन रेशियो है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियोज को हम यहाँ में लिख देते हैं। सपोज इसका डायरेक्शन रेशियो है A1, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा कर लेगा, हाँ A1, B1 एंड C1। और दूसरा लाइन जो इसका डायरेक्शन रेशियो है, सॉरी हाँ इसका डायरेक्शन रेशियो है डायरेक्शन, सॉरी गड़बड़ हो गया। तो इसका डायरेक्शन रेशियो है उसका हम लोग ले लिया A2, B2 एंड C2। तो ये दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमको गिवन है, और जब डायरेक्शन रेशियो दिया होगा तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं इसका ये को। तो फॉर्मूला होगा बहुत सिंपल, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 एंड होल डिवाइडेड बाय, ये लाइन तो पूरा गड़बड़ हो जाता है, लाइन को सेम कलर में रखने से ठीक है, सॉरी। तो उसके बाद आएगा नेक्स्ट, इसमें स्क्वायर रूट आएगा,
square root of, in the first part there will be what, कैसा लाइन हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, थोड़ा सा टाइम जाता है इस सब में ना। फिर इसको करेक्शन के लिए हम लोग पहले ऐसे करना पड़ा है। इसको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं, बाद में नहीं तो प्रॉब्लम होगा फिर, सॉरी। इसका अंदर में हमको लिखना है अभी। तो फर्स्ट आएगा, क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और सेकंड में क्या आएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो दिस इज द, you will get that means this is the angle, formula for angle। तो इसको भी हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन हाईलाइट। ओह सॉरी, लाइन आ रहा है। तो इसको हम लोग हाईलाइट करेगा तो ऐसा होगा। तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइन्स। सिंपल है, डायरेक्शन रेशियो सही है तो उससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और वेक्टर में तुम लोग को मिल ही गया है फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अभी इससे कुछ रिजल्ट्स आएगा। तो रिजल्ट्स आएगा क्या क्या है, मतलब जैसे कि दो लाइन को पैरेलल होता है, कब परपेंडिकुलर होता है। पैरेलल को तो हम बताया था, लेकिन यहाँ में फिर हमको यहाँ तो रिजल्ट्स मिलेगा। सो टू लाइन्स आर पैरेलल if that ratio of the components A1 by A2, B1 by B2 equal to C1 by C2. To ratio of the corresponding components, if they are equal, then they are said to be parallel. फिर उसके बाद two lines are perpendicular। तो ये perpendicular का प्रॉपर्टी भी आएगा यहाँ में, perpendicular if A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। मतलब ये प्रॉपर्टी जो है ये हम लोग को यहाँ से मिल रहा है, वो एंगल का फॉर्मूला से मिल रहा है। और लेकिन पहला वाला फॉर्मूला के लिए हमको एंगल का ज़रूरत नहीं है, वो हम डायरेक्ट बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल हम देख सकते हैं, रेशियो इक्वल होगा, फैक्टर का प्रॉपर्टी से आ जाता है। तो ये हो गया दो प्रॉपर्टी, दो रिजल्ट्स जो हमको एंगल से मिलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमको जानना होगा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो ये पार्ट थोड़ा टाइम लेगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो यही दो पार्ट है। तो बिफोर एक्सरसाइज हमको जानना है, बिफोर द सेकेंड एक्सरसाइज यू हैव टू नो अबाउट व्हाट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड ये एंगल बिटवीन, सॉरी, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब इट में भी स्क्यू लाइन, इट कैन भी कोप्लेनर। तो दोनों केस में क्या होता है हम लोग देख लेंगे। तो इसमें ये पार्ट थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा डिटेल्स में जानना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे। ओके देन, बाय।